नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन के संतुलन की। जीवन हमारे पास है, लेकिन जीवन में संतुलन है या नहीं, यह देखना होगा। जीवन में संतुलन की आवश्यकता क्या है? जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन संतुलन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण हमारा जीवन है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन में संतुलन है। जीवन में यदि संतुलन न हो तो जीवन भी बेकार हो जाता है। जो परमात्मा ने हमें दिया है वह भी बेकार चला जाता है। अब संतुलन का क्या मतलब है? जीवन के साथ संतुलन का संबंध क्या है? जिस प्रकार से हमारा शरीर दो तरह से कार्य करता है, दिल से और दिमाग से। उस दोनों में यदि तादात्म्य हो जाए, उस दोनों में यदि एक अंतर संबंध निर्मित हो जाए, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार से चल रहा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले हम आराम से संतुलन के नियम को समझ सकते हैं और हमारा शरीर, हमारा मन हमें बता सकता है कि कार्य इस प्रकार से होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा शरीर स्थूल और सूक्ष्म दो रूप में बटा हुआ है। और भी रूप हैं, लेकिन बाहर से देखने पर सामान्य तौर पर हमारा शरीर स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के आयाम से जुड़ा हुआ है। स्थूल को हम समझते हैं, सूक्ष्म को समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग सूक्ष्म को ही समझते हैं, स्थूल को समझ नहीं पाते हैं, और दोनों लोग कहीं ना कहीं असंतुलित हो जाते हैं। यह जो असंतुलन है, यही हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। यही हमारे लिए तकलीफ देह हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? बचपन से लेकर जीवन भर हमें समझाया जाता है, हमें सिखाया जाता है, हमें यह पढ़ाया जाता है कि जो भी काम करो उसी काम में पूरी तरह से लगे रहो। पर हम इसको समझ नहीं पाते हैं। इसके विज्ञान को हमें समझना होगा कि जो भी बाहर से कहा जा रहा है, उसका मतलब यह है कि उसी कार्य पर आप फोकस्ड रहें, केंद्रित रहें। और जब आप केंद्रित रहते हैं तो आपको एक समय ऐसा आता है कि आपको लगता है कि काम तो बहुत हो गया, अकाम क्या है? काम के अलावा अकाम क्या है? आप सिक्के के एक पहलू को समझते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू भी आपको कहीं ना कहीं आप तक पहुंचता है, कहीं ना कहीं आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन क्या है, हम इस प्रकार से अपने काम से जुड़ जाते हैं, हम स्थूल रूप से, हम भौतिक तौर पर इस प्रकार से अपने कार्य से जुड़ जाते हैं कि सूक्ष्म को हम समझ ही नहीं पाते। सूक्ष्म की शिक्षा हमें दी ही नहीं जाती है, जबकि हमारे भीतर जो प्रकृति है वो निश्चित तौर पर अंदर से हमें आवाज़ दे रही होती है कि जरा सूक्ष्म की ओर भी देखो। पर हमारी जो क्रियाशीलता है, हमारा संबंध इतना गहरा, इतना ठोस हो जाता है स्थूल के साथ कि हम सूक्ष्म को समझ नहीं पाते। संतुलन हमें बनाना चाहिए, यह हमारे भीतर से आवाज़ भी आती रहती है, और संतुलन हम बना नहीं पाते। फिर क्या होता है? जब संतुलन नहीं बनता है तो हमारे जीवन में जो कुछ भी बाहरी तत्व हैं, धन, परिवार, पद, पैसा, जो भी बाहरी संबंध है, वो सब के सब बेकार होने लगता है, सब के सब खराब होने लगता है, सब के सब उस रूप में नहीं रह पाता है जिस रूप में रहना चाहिए उसको। हमें संतुलन बनाना चाहिए। हम बनाने में यदि सक्षम हो जाएं, समर्थ हो जाएं, तो हमारा जीवन
दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है। जीवन से संबंधित जो कुछ भी आपके पास है, जीवन से संबंधित आपके पास सबसे जो पहला चीज है वह है आपका शरीर। मैं अपनी बात दोहराता हूं, जीवन से संबंधित जो सबसे पहला चीज आपके पास है वह है आपका शरीर। और आप अपने शरीर तक को समझ नहीं पाते हैं। दुनिया का अधिकतर व्यक्ति अपने शरीर को भी समझ नहीं पाता है और शरीर को भी संतुलन में नहीं रख पाता है, तो शरीर बीमार हो जाता है, तो शरीर रुग्ण हो जाता है, तो आपका शरीर परेशान हो जाता है। उसके बाद आपका मन, कहिए स्थूल शरीर, आपका मन संतुलित नहीं रह पाता है तो आप मानसिक तौर पर बीमार होने लगते हैं। आपका हृदय भावनात्मक तौर पर बीमार होने लगता है। आपके भीतर और बाहर जो कुछ भी आपके जीवन से जुड़ा है वह कहीं ना कहीं परेशानी में पड़ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप संतुलन के नियम को समझिए, स्वयं संतुलित हो जाइए। स्वयं जब संतुलित हो जाएंगे आप, तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना होगा। अन्यथा प्रकृति आपको संतुलित कर देगी। आप शरीर से काम लिए चले जा रहे हैं, आप शरीर से काम लिए चले जा रहे हैं, लिए चले जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपका शरीर बीमार हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा आपका शरीर टूट जाएगा। अब क्या होगा? अब प्रकृति आपको रेस्ट करने के लिए मजबूर कर देगी। तब आपको लगेगा यह तो हमारे साथ अन्याय हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा काम प्रभावित हो गया, अब हमारा बिजनेस व्यापार प्रभावित हो गया, अब हमारी शिक्षा दीक्षा धन उपार्जन का जो माध्यम है सब प्रभावित हो गया। इसलिए कहता हूं स्वयं से संतुलित होना सीखिए। शरीर के प्रति जागिए, अपने आहार विहार और व्यवहार के प्रति जागिए, अपने मन के प्रति जागिए, मन में उठ रही तरंगों के प्रति जागिए, अन्यथा मानसिक तौर पर बीमार हो जाएंगे और तब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। जब प्रकृति संतुलित करती है आपको, तो बिल्कुल आपके समझ से परे होती है वो बात, क्योंकि प्रकृति की अपनी समझ है। आप अपने समझ से अपने को संतुलित करें, यह ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। जब आप अपने समझ से अपने अनुसार आप अपने को संतुलित करते हैं तो आपको उसमें रस आता है, आपको उसमें मज़ा आता है, आनंद आता है, आप बहुत कुछ सीखते चले जाते हैं। संतुलित करने वाले भी आप हैं और संतुलित होने वाले भी आप हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना होता है। लेकिन वही कार्य जब प्रकृति करती है, जब आपको संतुलित प्रकृति करती है, तो आपको बहुत परेशानी होती है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप स्वयं स्व केंद्रित हो जाइए, स्व संतुलित हो जाइए, स्वयं के माध्यम से स्वयं को आप संतुलित कर लीजिए। फिर आप देखिए कि जीवन कितना आनंदपूर्ण है। जितने लोग दुनिया में परेशान हैं, जितने लोग अपने जीवन में परेशान हैं, जितने लोग अपने जीवन से परेशान हैं, वह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जीवन में संतुलन के नियम को समझ नहीं पा रहे हैं। यह पैमाना है। जितने लोग परिवार से परेशान हैं, जितने लोग धन से परेशान हैं, जितने लोग मन से परेशान हैं, जितने लोग इस तन से बदन से परेशान हैं, निश्चित तौर पर वह लोग जीवन के संतुलन के नियम को समझ नहीं पाए। और जो परेशान नहीं है, जो जीवन में आनंदित है, वह जीवन के संतुलन के नियम को समझ गया है। स्वयं के भीतर भी प्रकृति है और स्वयं के बाहर भी प्रकृति है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, इन पंच तत्वों से शरीर बना है और इन्हीं पंच तत्वों से पूरी प्रकृति, ये पूरा जो जगत है, यह बना हुआ है। मैं आपसे कहता हूं स्वयं की प्रकृति को
समझ लीजिए आप बाहर की प्रकृति के साथ आसानी से तादात्म्य बना पाएंगे। अन्यथा बाहर की प्रकृति जब आपको संतुलित करेगी तो आपको बहुत कष्ट होगा। और पूरी दुनिया कष्ट के दौर से गुजर रही है, पूरी दुनिया परेशानी के दौर से गुजर रही है। अधिकतर लोग, दुनिया के अधिकतर लोग परेशानी का सामना करते हुए जीवन को जी रहे हैं। तो उन सब के लिए कहना चाहता हूं, आप जीवन के संतुलन के नियम को समझिए, और जब आप ऐसा कर पाएंगे आपको लगेगा आपका जीवन आनंदपूर्ण हो गया, होशपूर्ण हो गया, आपका जीवन धन्य हो गया। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।